हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये है टैली प्राइम बेसिक टू एडवांस वीडियो कोर्स का पार्ट 9, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे टैली प्राइम के अंदर लेजर क्या होता है, लेजर कैसे बनाते हैं, सिंगल लेजर क्या होता है, मल्टीपल लेजर क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आखिरकार लेजर है क्या। तो जो अकाउंट से संबंधित फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को रखने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे हम लोग लेजर बोलते हैं। यानी जो हम लोग अभी अकाउंट पढ़े हैं, अगर आप प्रीवियस वीडियो में सीखे हों, जैसे हम लोग पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट पढ़ रहे थे, उसके अंदर जो अकाउंट्स आ रहे थे उन सब चीज़ों को हम लोग लेजर बोलते हैं। अब उसको बनाया कैसे जाता है वो हम लोग प्रैक्टिकल इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि टैली में क्या पहले से कोई लेजर बनाए होते हैं। जैसे कि अभी हमने सीखा था कि टैली में प्री डिफाइंड 28 ग्रुप्स होते हैं, तो क्या लेजर भी कुछ पहले से बने बनाए होते हैं या नहीं। आप इसको देखने के लिए अल्टर में भी जा सकते हैं और लेजर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे 2, यानी प्री डिफाइंड लेजर्स कितने हैं हमारे पास, 2। कौन कौन से, कैश एंड प्रॉफिट लॉस। इसी चीज़ को आप चार्ट ऑफ अकाउंट से भी देख सकते हैं। लेजर में जाइए और यहाँ भी आपको जो बने बनाए आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। जैसे कि कैश बना होता है सबसे पहले, और एक यहाँ बना होता है प्रॉफिट एंड लॉस। कहाँ पे है, और नीचे जाएंगे तो शायद नज़र आएगा हमें, ये है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस। और ये बाकी जो और बने हैं वो हमारे कंप्लीट ग्रुप हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा देखिए सिंपल सा और इटैलिक में लिखा हुआ है, तो ये हमारा लेजर है। बाकी तो और हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं। तो हम खुद का अपना लेजर कैसे बनाएंगे, आइए उसको देखते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा क्रिएट के अंदर, और ये है सिंगल लेजर बनाने की प्रोसेस। जैसे मान लेते हैं हमारा जो कंपनी थी, हम लोग कंप्यूटर में लेन देन कर रहे थे, तो जिस दुकान से हम लोग सामान को ख़रीदेंगे, जो हमारा सप्लायर होता है वो भी हमारा एक लेजर होता है। जो सप्लायर का नाम होगा वो हमारा लेजर होगा, जो सामान खरीदेंगे वो भी हमारा एक लेजर होगा। तो मान लेते हैं सबसे पहला जो लेजर हम लोग बनाने वाले हैं, जिससे हम लोग सामान खरीद रहे हैं, मान लेते ABC सॉल्यूशन, कोई भी एक दुकान का नाम है जहाँ से हम लोग अपना सामान खरीद रहे हैं। और जो हमारा सप्लायर होता है वो हमारा होता है सन्ड्री क्रेडिटर, यानी लेनदार। सन्ड्री क्रेडिटर लेंगे और यहाँ पास उसकी कंप्लीट डिटेल भरी जाएगी। एड्रेस है, स्टेट है, क्या स्टेट है, स्टेट ज़रूर चूज कीजिएगा, क्योंकि इंटर स्टेट और इंटर स्टेट आगे चल के हम लोग सीखने वाले हैं ये क्यों ज़रूरी है। अभी तो यहाँ लीजिए बस, पिन कोड डालिए, बैंक डिटेल्स अगर आपके पास है उसकी तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, और इसको एक्सेप्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जितने भी आपके सप्लायर हैं हम लोग उनको सन्ड्री क्रेडिटर में रखेंगे, यानी हम जिनसे भी सामान लेते हैं वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं, जिन्हें हम लोग लेनदार बोलते हैं। उनके लेजर यहाँ पे आप बनाएंगे। मान लेते एक और बना लेते हैं XYZ, सन्ड्री क्रेडिटर में ये भी रहेगा। एंटर करते हुए हम लोग इसको आगे बढ़ जाएंगे और इसको सेव करेंगे। उसके बाद हम कुछ कस्टमर का लेजर बनाएंगे, जैसे कि जो हमारे कस्टमर हमसे सामान खरीद रहे हैं, जिसको हम लोग सन्ड्री डेबिटर बोलते हैं, जो हमसे सामान खरीदते हैं। मान लेते हैं एक है हमारे पास अंकित, इसका ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी जो व्यक्ति हमसे सामान खरीद रहे, सन्ड्री डेबिटर होता है, सन्ड्री डेटर्स इसका ग्रुप होता है। अगर उस कस्टमर की डिटेल्स आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग लेजर बनाते हैं। और भी लेजर हम लोग बना सकते हैं, जैसे मान लेते हैं अनीशा, सन्ड्री डेबिटर्स में ही रहेगा। इसको कंप्लीट आगे बढ़ते हुए सेव करेंगे। उसके बाद सप्लायर से हम लोग जो सामान खरीद रहे हैं उसका भी हमें लेजर बनाना पड़ता है। वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमने डेल में लिया था और HP में लिए थे, तो डेल के जो कंप्यूटर्स हैं उनके नाम यहाँ पे डाले जाएंगे। जैसे डेल 1 to E5 सीरीज, ये कोई भी सीरीज हो सकती है, हम बस नाम गेस कर रहे हैं, हमें सीरीज कंफर्म नहीं है। और ये हमारा क्या था, करंट एसेट्स था। जैसे आप करंट एसेट्स यहाँ पे ले रहे हैं, ये आ जाए अंडर करंट एसेट्स, और यहाँ पे तो इसके कुछ होगा ही नहीं, तो ये चीज़ें हम लोग आगे बढ़ के डाल देंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा सामान होता है उसका कोई मेलिंग डिटेल्स नहीं होती, उसकी कोई बैंकिंग डिटेल्स नहीं होती, उसका कोई टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है। तो एक एक लेजर बनाने में हमें काफ़ी समय लगता है। तो इसके लिए हमें एक ऑप्शन भी दिया गया है, मल्टीपल लेजर क्रिएशन,
जहाँ से हम लोग एक साथ कई लेज़र बना सकते हैं। उसको हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, उसके अंदर होता क्या है कि आप वहाँ पे नाम डालिए, अंडर ग्रुप डालिए और आगे बढ़ जाइए। तो वहाँ पे ये सारी डिटेल्स वहाँ पे नहीं भरना पड़ता है हमें। तो आप दोनों तरीके से लेज़र बनाना सीख लीजिए। ये तो हमारा सिंगल लेज़र बनाने का प्रोसेस है। हम लोग मल्टीपल लेज़र कैसे बनाएंगे, आइए उसको समझते हैं सबसे पहले। उसके लिए आपको यहाँ से बाहर आना होगा, यानी स्किप की बटन दबाना होगा। टैली में अगर आपको बाहर आना है तो स्किप, और अगर किसी अंदर प्रवेश करना है तो इंटर बटन का प्रवेश किया जाता है। आपको आना होगा चार्ट ऑफ अकाउंट में, और यहाँ पे आपको जाना होगा लेज़र में। जब आप लेज़र में जाएंगे तो जो आपने अभी बनाया है वो यहाँ पे आपको देखिए नज़र आ रहा होगा। ये आई थिंक ओके राइट, हमने कस्टमर का बनाया था और डेल का भी बनाया था, तो वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे आपको राइट साइड में एक ऑप्शन आपको मिलेगा मल्टी मास्टर। फोकस करिएगा, ये देखिए ये है मल्टी मास्टर, जिसके कीबोर्ड शॉर्टकट है अल्ट के साथ एच। तो आप अल्ट एच प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पे एक आपको विंडो दिखाई देगी मल्टी मास्टर की, मल्टी क्रिएट, मल्टी अल्टर एंड क्रेडिट लिमिट्स। तो अभी हमें क्या करना है, मल्टी क्रिएट करना है। इस पे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा अंडर ग्रुप, यानी जो हमारे सारे आइटम हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं, तो आ रहे हैं करंट एसेट्स के अंदर, यानी फिक्स एसेट्स के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, करंट एसेट्स, और यहाँ पे अब जो भी आइटम बनाएंगे उसको हम लोग बस नाम डालते जाएंगे, बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं डेल 1 2 3, ग्रुप ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, और कोई भी कंप्यूटर है, कोई भी नाम है, बस उसको यहाँ पे लेते जाइए बस। जैसे लिनोवो है, HP का कोई कंप्यूटर है, बस आइटम के नाम डालिए और ये तुरंत आपके पास रेडी हो जाएगा। एचर का कोई लैपटॉप है ये। इसी तरीके से हम लोग तुरंत ही मल्टीपल लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। आगे हम लोग वीडियो में सीखेंगे अपने आवश्यकता अनुसार कैसे लेज़र बनाते हैं। ये तो एक सिर्फ सिंपल है सैंपल कि हम लोग लेज़र बनाते कैसे हैं और ग्रुप कैसे बनाते हैं। इसको कंट्रोल ए करके सेव करेंगे और ये आपके कंप्लीट लेज़र बन के आ गए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि टैली प्राइम के अंदर हम लोग लेज़र, सिंगल लेज़र कैसे बनाते हैं, मल्टीपल लेज़र कैसे बनाते हैं। ये दोनों प्रोसेस मैंने आपको समझाया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।